लाखे बरिस हो। तो फिर करम गोसाई से प्रार्थना करो, करम गोसाई की को बेलियो गे कर में दीद दियो। एक आवश्यक सूचना इस कार्य तब से हम लोग कोठा सुने हैं, हमारे कुरान में नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो मंच में उपस्थित हमारे यहाँ का जो संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं रेवती दीदी और उनके पूरे टीम, और यहाँ उपस्थित जेएलके के जितने केंद्रीय के पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी को, जितने जिला कमेटी के हैं, जितना प्रखंड के, जितना पंचायत के जितने भी हैं, और साथ ही ये जो आयोजन करता कमेटी है, इस कमेटी को, और साथ ही जितने हमारे हमसे बड़े हमारे अभिभावक समान हमारे माताएं, हमारे बहनें और हमारे जितने काका जेठा भाई दादा लोग हैं, आप सबों को एक साथ में करम जोहार। और साथ ही साथ ये जो इस धरती, यहाँ का जो माटी, इस माटी को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ, क्योंकि इस माटी ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका कर्ज हम लोग जन्मों तक चुका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस माटी को जोहार नमन करते हुए मैं आज आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा झारखंड कितना सुंदर हरा भरा है, हरा भरा है ना, कितना सुंदर। तो इस हरा भरा से ही यही प्राकृतिक का ही एक पर्व है, करम पर्व, जो कि आज यहाँ पर हम सबको उपस्थित हैं। हमारा झारखंड का बहुत अच्छा त्योहार है। जिस तरह से पूजा दीदी बताई यहाँ पर अभी कि यहाँ जावा उठाया जाता, 9 दिन से, कोई उठाता 7, कोई 5, कोई 3 दिन से, 3 दिन का जावा होता है। ये जो 9 दिन का जावा होता है, ये जावा, ये करम पूजा करती है, करम पर्व करती है कुंवारी बहनें। अगर शादी भी हुआ है तो जब तक वो माँ नहीं बनी है तब तक वो करम कर सकती है, उसके बाद वो जितिया करती है। तो ये करम पर्व इसलिए किया जाता है, देखिएगा सर्वप्रथम क्या होता है, एक डाला, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाला बोलते हैं, जिसमें जावा उठता है, डाला ही बोलते हैं ना। एक डाला लिया जाता है, उसमें नदी या तालाब से जा करके बालू या मिट्टी उठा के उसमें डाला जाता है, और उसके साथ चना, कुर्ती, मूंग उसमें दिया जाता है, और वो अंकुरित होकर के बीज बाहर आ जाता है। 9 दिन में देखिएगा ये बड़ा होता है, लेकिन इसको पालन करने के लिए बहुत सारा पालन करना पड़ता है कि अपना जावा को अच्छा से रखने के लिए इसमें बहुत कुछ नियम रहता, नहीं खाने का, नहीं पीने का। जैसे कि होता है, जब से बहनें जावा उठाती हैं तब से लकड़ी नहीं तोड़ती है, लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है ना। जब से जावा उठता है बाल नहीं बांधा जाता, खोपा नहीं बना सकते हैं, बाल को खुला रखना पड़ता है। जब से जावा उठाते हैं खट्टा नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं, मीठा भी कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर। और ये सब नियम कब करना होता है, जब महिलाएं माँ बनती है। माँ बनने से जैसे नियम पालन करना पड़ता है, वही हमारा कर्म का भी नेक नियम वही पालन करना पड़ता है बहनों को। तो हमारा ये जो पर्व है, करम पर्व, ये पूरी तरह से प्राकृतिक से बना हुआ है, ये प्राकृतिक पर्व है। बहने को माँ बनने से पहले ही वो नेक नियम सिखाया जाता है, वो नेक नियम वो पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इस करम पर्व को मनाते, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लुप्त कैसे होता जा रहा था कि हम लोग एक आवश्यक सूचना होते जा रहे थे। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है हमारे सबके आदरणीय बहुत लोग हैं, जैसे कि हम लोग उनको अपना गुरु तुल्य, उनको गुरु मानते हैं। गुरु इसलिए मानते हैं कि आज उन्हीं से, यहाँ राजनीतिक नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, सबको यहाँ उपस्थित है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर हम लोग अपना संस्कृति, अपना पर्व त्योहार, अपना कल्चर को अगर हम लोग बचाने सकेंगे तो उससे पहले हम लोगों को अपना जमीन बचाना जरूरी है। आज अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब कोई, ये भी एक जमीन है, खाली जमीन है। इस जमीन पर हम लोग आज यहाँ पर डाली बना हुआ है, यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय भी आएंगे ना यहाँ। तो यहाँ जमीन है तभी तो आ रहे हैं। तो
हमारा जमीन बचाएंगे, हमारे यहाँ का भाषा संस्कृति बचाएंगे, तभी तो हम लोग कर्म पर्व मनाने सकेंगे। तो इसके लिए बस एक ही मैं कहूंगी कि जितने झारखंड वासी हैं, तमाम झारखंड वासी को जब जब झारखंड में विपत्ति आएगा, तब तक एकता होकर के अपना एकता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एकता का परिचय नहीं देंगे तो ये जो जितना कॉर्पोरेट है हमारा संस्कृति को तो लुप्त करेंगे, धीरे धीरे हम सबको भी लुप्त करते चले जाएंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि कुछ ही समय पे हमारे आदरणीय हमारे माननीय